जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, सरलता ही आनंद का मूल स्रोत है और सरलता ही शक्ति का केंद्र है। सरलता भगवान को प्यारी है। जैसे जैसे बालक चतुर होता जाता है, निजानंद को खोता जाता है। आनंद पूर्वक जीवित रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को बाल भाव प्राप्त करना तथा बालकों में मिलना आवश्यक है। बच्चों से हर एक व्यक्ति प्रसन्न रहता है। बड़े बड़े सांसारिक जटिल कार्य करने वाले लोग, जिनका उत्तरदायित्व असीम रहता है, अपना थोड़ा सा समय बच्चों के साथ व्यतीत करने में अपना सौभाग्य समझते हैं। बच्चे उनमें नवजीवन का संचार भर देते हैं। इंग्लैंड के राजा अल्फ्रेड के बारे में यह कथा प्रसिद्ध है कि वह किसी दिन गुप्त रूप से अपना राज्य का कार्य छोड़कर एक गरीब बुढ़िया के यहाँ जाया करते थे। उसकी संरक्षकता में 2 शिशु रहते थे। राजा उन बालकों के साथ खेलता था, उनके आनंद विनोद को बढ़ाता था। कभी कभी अल्फ्रेड स्वयं घोड़ा बनकर पैरों और हाथों से चलने लगता था और बच्चे उसके ऊपर सवार होते थे। इस प्रकार अल्फ्रेड बच्चों के साथ असीम आनंद का उपभोग करता था। जो आनंद राज्य का इतना बड़ा अधिकार प्राप्त करने में नहीं था, वही बच्चों की संगति में उसको सुलभ हो गया। बच्चों की ओर हम आकर्षित क्यों होते हैं, इसका कोई बौद्धिक उत्तर देना कठिन है। यह हमारे अव्यक्त मन की प्रेरणा है। अज्ञात रूप से वह हमें सरलता और स्फूर्ति की ओर ले जाती है। बालक में सरलता, स्फूर्ति और आनंद भरपूर होता है। बस यही वस्तुएं हमें उसकी ओर खींच लेती हैं। हमारा सहज स्वरूप सरलता, स्फूर्ति और आनंदमय है। बालक हमें अपने स्वरूप का स्मरण करा देते हैं, उसी असीम आनंद की ओर हमें ले जाते हैं। महात्मा ईशा ने कहा है, जब तक तुम बच्चे जैसे नहीं बन जाओगे, तब तक परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं होगी। हमारा सांसारिक जीवन निरानंद में होता है, अतएव वह हमें आत्म स्थिति से अथवा आत्मानंद से दूर ही ले जाता है। बालक की संगति यदि बोध पूर्वक की जाए तो अवश्य परमानंद और आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायक होगी। मनुष्य अपने साधारण व्यवहार में कपट छल से प्रेरित रहता है। हमारी आत्मा इस प्रकार के अनुभव से पीड़ित हो उठती है। हम सच्चाई को ढूंढना चाहते हैं। असत व्यवहार बालक के स्वभाव के प्रतिकूल है। बालक का जीवन सादा होता है, सद्भावनामय होता है, इसलिए उसका दर्शन मात्र मनुष्य को पवित्र करता है। हम अपने मित्रों और संसार के व्यक्तियों में जो शिष्टाचार पाते हैं, वह प्राय छल में होता है। हम स्वयं इसी प्रकार का छल में व्यवहार संसार में करते हैं। इसी प्रकार के व्यवहार से हमारा हृदय आक्रांत हो उठता है। बालक के हृदय में कपट व्यवहार के लिए स्थान नहीं, इसलिए वह सदा आनंद समुद्र में निमग्न रहता है। मनुष्य की सभ्यता का दूसरा नाम छल है। सभ्यता कपट व्यवहार का विकसित रूप है। रूसो महाशय ने अपने एक लेख में यही दिखलाया है कि जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती जाती है, मनुष्य का सदाचार का नाश होता जाता है। जो मनुष्य जितना सभ्य और शिष्ट कहलाता है, वह प्राय उतना ही असद व्यवहार करने वाला और धूर्त होता है। रूसो का दृष्टिकोण महात्माओं, कवियों और तत्वज्ञानियों का दृष्टिकोण है। कवि सरल हृदय होता है। कविता गंगा जल की पवित्र धारा के समान कवि के हृदय रूपी स्वच्छ मानसरोवर से निकलती है। कविता दलदल की उपज नहीं, संसार के आघात प्रतिघात से विकृत बुद्धि कविता का उद्गम स्थान नहीं बन सकती। सरलता, सहानुभूति और सद्व्यवहार सबका स्रोत एक है। सरलता महात्माओं का गुण है, सहानुभूति कवियों का और सद्व्यवहार तत्वज्ञानियों का। वास्तव में तीनों गुण एक ही तत्व के भिन्न भिन्न नाम है। मनुष्य चतुर बनकर कुछ भी स्थायी लाभ प्राप्त नहीं कर पाता। चतुर मनुष्य सांसारिक व्यवहार में कुशल होता है, किंतु वह
आत्मज्ञान से वंचित रहता है। इस प्रकार के मनुष्य से उसके आसपास रहने वाले लोग भय खाते हैं, किंतु वह प्रेम का पात्र नहीं हो पाता। ऐसे मनुष्य के हृदय में किंचित मात्र भी आनंद नहीं रहता और जहाँ वह जाता है वहीं अपने आसपास के व्यक्तियों में शंका, भय और चिंता का संसार निर्माण कर देता है। जिस तरह बालक अपनी सरलता से आसपास के लोगों को संतुष्ट करता है, जिस प्रकार एक एक खिला हुआ फूल देखने वाले के मन को खिला देता है, उसी प्रकार सरल स्वभाव वाला आदमी सदा अपने आप प्रसन्न रहता है और उस प्रसन्नता का दान दूसरों को भी दिया करता है। इसके विपरीत चतुर मनुष्य दूसरे लोगों को चतुर बनाता है और इस तरह उनके हृदय को संकुचित और कपट से कलुषित कर देता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, स्वास्थ्य उतना ही संक्रामक है जितने की बीमारी। बीमार आदमी सब में बीमारी फैलाता है और स्वस्थ मनुष्य स्वास्थ्य है। इसी तरह जिस मनुष्य का जीवन संसार में है वह अपने संपर्क से दूसरों को संसारी बनाता है और जिसका जीवन परमार्थ में लगा हुआ है वह दूसरों के मन में भी परमार्थ की भावना को दृढ़ करता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी और इसे आप अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। जय जय श्री राम।